नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, प्रमेय भी की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। पहली प्रमेय यहाँ हम जो कर रहे हैं आज, उसका स्टेटमेंट है, इफ़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इज़ एन, देन ए रेज़ टू पावर एम इज इक्वल टू ई if and only if m is a multiple of n और n is a divisor of m। यानी कि प्रमेय में यह बात कही है कि यदि किसी ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव a की कोटि n है तो a की घात m e के बराबर होगी यदि और केवल यदि m n का गुणज है या n m का भाजक है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। मान लिया n जो है m का भाजक है, यानी कि n बी ए डिवाइजर ऑफ m, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q, तो यहाँ एक ऐसा पूर्णांक q भी विद्यमान होगा ताकि n को यदि हम q से गुणा करें तो m के बराबर होगा, n q इज इक्वल टू m। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि m का मान 6 है तो n हम कहें कि m का भाजक है, तो n का मान 2 अगर हम ले लें तो q एक ऐसा पूर्णांक क्या होगा विद्यमान, तो वो 3 के बराबर होगा। यानी कि n 2 के बराबर, q 3 के बराबर, तभी जाकर के वो m के मान 6 के बराबर होगा। यानी कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये मैंने उदाहरण सहित समझा दिया है। अब हम देखते हैं ए रेज़ टू पावर m निकालें, तो ए रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू, हम देखते हैं किसके बराबर है, ए रेज़ टू पावर n क्यू, क्योंकि m बराबर n क्यू के बराबर है, इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n, इसे हम घात q लगा देते हैं, इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर q, क्योंकि a की घात n बराबर e है, जो कि बराबर आ गया हमारे पास e के। तो यह सिद्ध हो गया। अगर हम मान के चले थे कि n इज़ ए डिवाइजर ऑफ n, तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि a की घात m बराबर e, जो कि प्रमेय में दिया हुआ है। यही सिद्ध करना था। कन्वर्स पार्ट इसका अगर हम विलोम भाग देखें तो हम मान लेते हैं कि अगर a की घात m बराबर e है, तो अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि आइदर m इज़ ए मल्टीपल ऑफ n और n इज़ ए डिवाइज़र ऑफ n। एक ही बात है दोनों, ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो मान लिया हमने a की घात m बराबर e है। अब चूंकि हमें दिया हुआ है m इज़ ए इंटीजर एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q and r such that m is equal to nq plus r। विभाजन कलन विधि से हम यह लिख सकते हैं जहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और n से छोटा होगा। साइड में हमने इसे उदाहरण सहित भी बताया है कि यदि हम m में n का भाग देंगे, अगर वो q बार जाता है और r उसका रिमाइंडर होता है, तो r जो है वो डेफिनेटली n से छोटा होगा, और 0 के बराबर या 0 से छोटा, 0 से बड़ा कैसे होगा वो यहाँ एक उदाहरण से साइड में दिखाया गया है। जबकि हम 10 में 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास जो 3 बार भाग जाता है और उसका शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ q की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 1 है। ये एक उदाहरण मात्र है जो कि इसे समझाने के लिए यहाँ बताया गया है। अगर हम अब आगे प्रमेय की तरफ चलते हैं,
आगे स्टेप की तरफ बढ़ें तो ए रेज़ टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन क्यू प्लस आर, ए रेज़ टू पावर एन क्यू गुणा ए रेज़ टू पावर आर, जो कि बराबर आता है हमारे पास ए रेज़ टू पावर आर के बराबर आ, यानी कि ए की घात एम बराबर आ गया ए की घात आर, और चूंकि यहाँ ए की घात एम बराबर ई दिया हुआ है इसलिए हमारे पास आ गया ए रेज़ टू पावर आर इज इक्वल टू ई। आगे देखें, चूँकि r का मान जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर है तथा n से छोटा है, और यहाँ हमने यह भी बता दिया कि a रेज़ टू पावर r इज़ इक्वल टू ई। इसका मतलब r अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो r की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, ताकि वो ई के बराबर कब आ सकता है, उसकी वैल्यू आर की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ए की घात के रूप में जब हम उसे लगाएं तो तत्समक अवयव आ जाएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ आर की वैल्यू हमें दी हुई है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन आर, क्योंकि ए रेज़ टू पावर एम इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो आर ए की घात आर भी ई के बराबर है। इसका मतलब आर जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आगे दिया हुआ है अदरवाइज ऑर्डर ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू एन इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू एन, एन के बराबर तो हो नहीं सकता। अगर ए की कोटि एन के बराबर है तो हमारे पास देयर विल एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर आर, ऐसा कोई भी पूर्णांक हमारे पास आर विद्यमान नहीं होगा जो कि एन से छोटा हो, जिसके लिए ए की घात आर ई के बराबर हो। इसीलिए यहाँ पर आर की वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 ही होगी। तो अगर हम जो हम शुरू में देखें, जो हमने माना था m इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वहाँ r इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इज़ इक्वल टू एन क्यू। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि n इज़ ए डिवाइज़र ऑफ m। तो हमने दोनों तरह से इसे सिद्ध कर दिया। इसकी एक कॉरोलरी है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर of an element A of a group G star cannot exceed the order of the element। इस प्रमेय को हम आगे भी काम में लेंगे इसके स्टेटमेंट को, इसलिए पहले इस प्रमेय को हम समझ लेते हैं। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए, यानी कि किसी अवयव के पूर्णांक घात की जो कोटि है किसी ग्रुप के, वो उस अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। तो मान लिया यहाँ हमने कि ए रेज़ टू पावर के भी है एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए की किसी पूर्णांक घात ही है यहाँ पर ए की घात के, और हमने ये भी मान लिया कि ए की कोटि जो है वो एन के बराबर। तो हम चलो प्रूव करते हैं। मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन, देन ए रेज़ टू पावर एन इज़ इक्वल टू ई। यहाँ हम दोनों तरफ के पावर लगा देते हैं तो हमारे पास ए रेज़ टू पावर एन रेज़ टू पावर के इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर के आ जाता है, which implies a raised to power n k is equal to e, which implies a raised to power k raised to power n is equal to e। तो यहाँ इस चीज़ से हम यह बता सकते हैं इस लाइन से कि ऑर्डर ऑफ a raised to power k is less than or equal to n। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध हो गई वो हमारी बात जो हमने प्रूव करना चाहता। और n क्या था, वहाँ a की कोटि थी n, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के इज़ लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अगली प्रमेय है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ए, यानी कि किसी अवयव ए की कोटि उसके इनवर्स की कोटि के बराबर होती है। मान लिया ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। तो हम देखते हैं यदि हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई। यहाँ हम दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं, यानी कि ए रेज़ टू पावर एन रेज़ टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस वन, देन ए रेज़ टू पावर माइनस वन रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई। तो
यहाँ इससे हम यह बता सकते हैं, इस लाइन से हम ये कह सकते हैं देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या लिया हमने, एम, इसका मतलब एम इज़ लेस देन और इक्वल टू एन। सिमिलरली अगर हम यहाँ अब लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एम, देन हम कह सकते हैं ए इनवर्स रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू ई, देन ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर -1 इज़ इक्वल टू ई। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम अगला स्टेप में ये लिख सकते हैं कि ए रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू ई, क्योंकि अगर बी इनवर्स, जो साइड में हमने रीज़न एक्सप्लेन किया है कि अगर बी इनवर्स ई के बराबर होगा तो बी भी ई के बराबर होगा, यानी कि किसी कोई अवयव अगर उसके तत्समक अवयव के बराबर है, यहाँ हमने बताया कि अगर कोई अवयव उसके तत्समक अवयव के बराबर है तो उसका इनवर्स भी तत्समक अवयव के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ अगले पद में लिखा है कि ए इनवर्स एम इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू ई। तो इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास, एन है, इसका मतलब एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम। तो हमने ऊपर पहले बता दिया एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन, अब भी हमने बता दिया एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम। तो उन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि एम इज़ इक्वल टू एन। इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। इस बात से हम ये कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर एक की कोटि अपरिमित है तो ए इनवर्स की कोटि भी अपरिमित ही होगी, वह परिमित नहीं हो सकती। कारण, क्योंकि यदि हम ए इनवर्स का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम फाइनाइट लेते हैं तो हम इससे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, means a raised to power m is equal a raised to power m raised to power -1 is equal to e। इसका मतलब a raised to power m is equal to e, then order of a is less than equal to m, means order of a is finite। जबकि हमने क्या लिया है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट, या शुरू में हमने यहाँ लिया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट। तो कंट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयर फोर इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मस्ट ऑल्सो बी इनफाइनाइट। चलिए अगला, इसी चीज़ को हम अन्य तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है जो हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि किसी अवयव की कोटि उसके इनवर्स एलिमेंट की जो कोटि उसके बराबर होती है। किस तरह से हम सिद्ध कर रहे हैं, देखिए मान लिया हमने यहाँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन और एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। तो अभी हमने पूर्व में एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि उस अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, यह हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो उसी प्रमेय को हम काम में लेते हैं, हम यहाँ इसे दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए करते हैं, चूँकि ए इनवर्स इज़ ए इंटीग्रल पावर ऑफ ए, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। उस प्रमेय को काम में ले रहे हैं हम, क्योंकि ए इनवर्स क्या है, ए की पूर्णांक घात है, इसलिए इसकी कोटि जो है वो ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, लेस देन और इक्वल टू हो सकती है। इसका मतलब m इज़ लेस देन इक्वल टू m, m इज़ लेस देन इक्वल टू n। इसे हम समीकरण 1 दे दिया। आगे हम देखते हैं a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू ए इनवर्स और उसका इनवर्स, यानी कि a इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। इसका मतलब a जो है a इज़ द इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स, तो इसका मतलब ए की कोटि भी ए इनवर्स की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इसका मतलब एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इन 1 और 2 समीकरणों से हम लिख सकते हैं एन इज़ इक्वल टू एम, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स।
आगे इसकी उप प्रमेय है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगली हम प्रमेय पढ़ते हैं। For any element A of a group G, order of A is equal to order of x inverse AX for all x belongs to G। x के G के प्रत्येक मान के लिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं सिद्ध करना। मान लिया A बिलोंग्स टू G है, x बिलोंग्स टू G है, तो हम देखते हैं यहाँ x इनवर्स AX इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या आता है। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, x इनवर्स AX गुणा x इनवर्स AX, जो कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं x इनवर्स A ब्रैकेट में x इनवर्स और फिर AX, तो जो कि बराबर आ गया हमारे पास x इनवर्स AEAX विच इज़ इक्वल टू x इनवर्स A स्क्वायर x, यानी कि हमने निकाला x इनवर्स AX इसका स्क्वायर, वो हमारे पास आ गया। ये जो है ये हमारे पास आ गया इसके। तो इसी प्रकार हम आगे देखें x इनवर्स AX रेज़ टू पावर n-1, तो हम इसे भी देखें तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार x इनवर्स a की घात n-1x, जहाँ पर n-1 किसका नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n। अब हम आगे देखें, अगर इसमें हम x इनवर्स A x रेज़ टू पावर n-1 इसको हम गुणा कर दें x इनवर्स AX से, तो किसके बराबर आता है, x इनवर्स A रेज़ टू पावर n-1 x गुणा x इनवर्स AX। तो फाइनली विच इम्प्लाइज x इनवर्स AX रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया। इसे आगे करने पर, सॉल्व करने पर x इनवर्स A रेज़ टू पावर n x के बराबर आ गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हमारे पास हम इसे देख सकते हैं कि x इनवर्स AX रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x इनवर्स A रेज़ टू पावर n x इसके बराबर आ गया। अब चूंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, मान लिया हमने, और x इनवर्स AX इसकी कोटि m है, तो इसलिए हम देखते हैं x इनवर्स AX इसकी घात n बराबर क्या आ गया, x इनवर्स A की घात n x। अब चूंकि हमने मान लिया ऊपर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर x इनवर्स EX इज इक्वल टू ई। इसका मतलब x इनवर्स AX की घात n बराबर आ गया e के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX इज लेस देन और इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX हमने माना है ऊपर m के बराबर, मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार हम देखते हैं अब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX इज इक्वल टू m, इसे हम मान लिया, हमने पहले ही माना है कि ये m के बराबर है। इसे हम देखें तो इससे हम लिख सकते हैं कि x इनवर्स AX की घात m बराबर e, मतलब x इनवर्स A की घात m x इज इक्वल टू e। दोनों तरफ हम x लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में x इनवर्स से एसोसिएट करते हैं इसके दोनों तरफ, तो हमारे पास यह आ जाता है फाइनली के a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ई। आगे सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आ गया a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ई, मतलब ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू m मीन्स n इज़ लेस देन इक्वल टू m। तो एक और समीकरण 2, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू m, और n क्या है हमने ऊपर बता दिया, m क्या है वो भी हमने बता दिया, मतलब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX। If order of A is infinite, then order of x inverse AX is also infinite। तो जो हमें प्रमेय सिद्ध करनी थी वो हमने सिद्ध कर दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।